टांडा की सबसे बड़ी हलचल है क्योंकि मेरे हाथ में इनकलाब उर्दू समाचार पत्र है। इसमें एक टांडा खास को लेकर ये खबर छपी हुई थी, उसी पे मैं बात करने चल रहा हूँ। आपके सामने एडवोकेट परवेज़ अख्तर साहब हैं, जो इन्हीं के सिलसिले में ये बात है। अगर बात किया जाए तो इनकलाब की खबर है, जो उसकी उन्होंने सुर्खियाँ लगाई। उन्होंने लिखा कि नक्शा गायब होने के मामले में वकील को धमकी। तो आप ही जिनको धमकी मिली है वो परवेज़ वकील साहब हैं, हम आपसे बात करेंगे। तो सर, ये प्रकरण है इनकलाब में, एक आपको लेकर एक प्रकरण चल रहा है, तो नक्शे गायब होने का प्रकरण है। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसमें कैसे क्या है? इसमें यह है कि वर्ष 1991 में टांडा खास के लेखपाल राजभवन तिवारी जी थे। उन्होंने एक FIR लिखवाई मई 1991 में थाना कोतवाली टांडा में। 8 मई 1991 को एक FIR थाना कोतवाली टांडा में लिखवाई कि जो है टांडा खास का नक्शा और कुछ अभिलेख हमारे कमरे से, जब हम रात में यहाँ नहीं थे अपने घर चले गए थे, चोरी हो गया है और फाड़ चीड़ कर फेंक दिया गया है। उसकी FIR उन्होंने दी, वो जो 9/5/91 को दर्ज हुई थाना कोतवाली टांडा में, और 10/5 को उसको एक्सपंज कर दिया गया, इसलिए कि घटना को झूठा माना गया। अब जब थाने ने घटना को झूठा माना तो इसका मतलब है कि वो नक्शा राजभवन तिवारी के पास होना चाहिए। लेकिन वो 91 से जब से FIR लिखवाई गई, वो नक्शा आज तक सामने नहीं आया। लेकिन कहीं कहीं नज़र आ जाता है, जब कुछ लोगों, ख़ास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पैमाइश की जाती है, तो वो नक्शा कहीं कहीं नज़र आ जाता है। उसकी CCTV वीडियो की फुटेज मेरे पास 2022 की 11/7/2022 की CCTV फुटेज उस नक्शे की पैमाइश करते हुए राजभवन तिवारी द्वारा, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, वो आपके जिसे मैं एविडेंस आपके पास है? एविडेंस मेरे पास 2022 में आ चुका है और मैं इस पर 2010 से लगा हुआ हूँ। मैं पूरे मुकम्मल 12 साल से इस पर जो है कि रिसर्च कर रहा हूँ और सारी चीज़ें हासिल कर रहा हूँ। RTI से सारी चीज़ें हासिल किया तो ये पता चला कि ना तो तहसील में कोई ऐसी पत्रावली है कि चोरी की, नक्शे चोरी की पत्रावली, न थाने में कोई पत्रावली है, न किसी न्यायालय में पत्रावली है। ये सारी चीज़ें एविडेंस इकट्ठा होने के बाद अभी कल 23 तारीख में मुझे एक RTI प्राप्त हुई, जिसमें ये लिखा गया, तहसील द्वारा सूचना दी गई कि ऐसी कोई पत्रावली नहीं मौजूद है। हाँ, 2022 में जो आलोक रंजन तहसीलदार हमारे यहाँ के हैं और SDM साहब जो है कि हमारे हैं दीपक जी, इन्होंने प्रयास किया कि नक्शा आ जाए। इसके लिए उन्होंने छोटे लाल लेखपाल जो वर्तमान हैं, उनको एक पत्र देकर इलाहाबाद राजकीय मुद्रणालय जो है भेजा कि वहाँ से नक्शा ले आइए टांडा खास का, ताकि जनता का काम हो सके। अच्छा, ये जो नक्शा गायब हुआ तो इससे आम जनता को नुकसान क्या हो रहा है? लोगों की खतौनी है, काम हो रहा है, लोगों के जो प्रधानमंत्री वो एक मुद्रा योजना आती है वो भी लाभ मिलता है, तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हुआ कि जो गरीब हैं, उस पे जो अमीर हैं, उनकी ज़मीनों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इन लेखपालों के ज़रिए, यानी कि राजभवन तिवारी के ज़रिए। हाँ। इन्होंने कब्ज़ा करवाया और अगर वो चिल्ला रहा है, कहीं चीख रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं लूट रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरी पैमाइश कर दी जाए, तो लिख दिया जाता है कि नक्शा उपलब्ध नहीं है, इसलिए पैमाइश नहीं की जा सकती। और भारत सरकार, हर तरह की ज़मीन यहाँ टांडा खास में पाई जाती है, चाहे वो नॉन-ZA हो, ZA हो, भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, या जो है कि बंजर हो, या जो है कि आसामी हो, या पट्टा हो। कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है, किसी भी ज़मीन का ऐसा प्रकार नहीं है जो टांडा में नजूल वगैरह ना पाया जाता हो। तो हर तरह की ज़मीनों को एक तरह से अगर आज की पैमाइश शुरू कर दें कि वो ज़मीनों की हकीकत क्या है, तो वो राज्य सरकार वगैरह की ज़मीनों पे निर्माण हो चुके हैं। राजकीय आस्थान की कुछ ज़मीनें होती हैं, उन पे भी सब निर्माण हो चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए हुए कि टांडा का नक्शा नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है और सरकार को भी क्षति हुई है। सरकारी ज़मीनों पे भी जो है कि लोगों ने कब्ज़ा किया है और उनको हटाया नहीं जा सकता, ये चीज़ है। तो और उसमें इनकलाब में लिखा गया है कि आपको मारने की धमकी भी दी गई, जिसको आपने टांडा SDM साहब के पास गए, वहाँ पे आपने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। इस पर क्या कितने? जी हाँ, CJM कोर्ट से जो है कि 156(3) में जो हमने दाखिल कर रखा है, उसमें रिपोर्ट मांगी गई थी। तो थाना कोतवाली पे दिनेश कुमार राय जी हैं, उन्होंने हमको कॉल किया कि आप आ जाइए वकील साहब, थोड़ा बता दीजिए इसमें, तो हम रिपोर्ट भेज दें कोर्ट को। हम भी वहाँ पहुँचे, राजभवन तिवारी जी भी वहाँ पहुँचे। तो पहली बार 91 में जो FIR दर्ज करवाई गई थी, वो राजभवन तिवारी जी ने उस SI दिनेश कुमार राय के सामने पहली बार पेश किया। 91 से आज 2022 में जाके पहली बार वो चीज़ निकल के आई जो राजभवन तिवारी के पास है।
ना तो तहसील के पास है, ना थाने के पास है, ना जो है कि न्यायालय के पास है, लेकिन उनके पास है। वो 21 तारीख को निकल के आई। सुबह में रिपोर्ट जो है कि थानेदार ने, दिनेश कुमार राय जी ने जो है कि न्यायालय भेज दिया। शाम में जब लौट के आया तो हमारी आदत है डेली की जो है कि हम जाके अलीगंज चाय पीते हैं सालारगढ़ में। तो वहाँ किनारे हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी। चाय पीने के बाद जब बाइक के पास पहुँचे तो वहाँ 2 अज्ञात लोग जो है, जिनको पहचानता नहीं मैं और जानता नहीं, लेकिन सामने आने पे पहचान सकता हूँ, उन्होंने धमकी दिया कि आपने जो राजभवन तिवारी के खिलाफ़ 156(3) कर रखा है उसको उठा लीजिए, नहीं तो सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। हमने कहा ठीक है भाई। तो अगले दिन हमने फिर 22 तारीख को एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया और एसओ अलीगंज को मार्क करवाया और उसको ले जाके एसओ अलीगंज को दे दिया कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, और ये जो लोग जो है कि हमको धमकी दे रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो जो है कि वो तो जांच ना हो और जांच हो। इनसे जो ये काम कर रहे हैं तो किनके लिए कर रहे हैं? क्या किसी खास के लिए कर रहे हैं कि और किसी के लिए? नहीं, ये मैं पूरे शहर की जो टांडा की जनता है जो परेशान है नक्शे के बिना, इधर उधर दर दर भटक रही है, मैं उसके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से टांडा प्रशासन, टांडा शासन या फिर यहाँ में जुडिशरी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में कि आवाम को फ़ायदा हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जैसे प्रयास तो कर लिया गया, अब मुद्रणालय में भी जो है कि नक्शा वहाँ से भी गायब करवा दिया गया है। अच्छा। अब वो कहीं नहीं मिलना है। अब वो सिर्फ राजभवन तिवारी जी के पास सुरक्षित है, चूँकि वो घटना फर्जी पाई गई तो उनके पास सुरक्षित है, तो उनके पास से रिकवर उसको किया जाए और उसको सामने लाया जाए ताकि टांडा की जनता को लाभ पहुंच सके, और सरकार की जो ज़मीनें जो है कि चली गई हैं वो भी जो है कि खाली हो सकें, और जो है कि जनता की, जो गरीब जनता की ज़मीनें हैं वो उनको वापस मिल सके। ये सिर्फ एक जनसेवा के लिए मैं और कार्य जो है अपना जो है कि कर रहा हूँ 12 वर्षों से। तो ये आपके सामने एडवोकेट परवेज़ अख्तर साहब थे जो टांडा खास का नक्शा गायब हुआ है उसी के सिलसिले में एक तरीके से जनहित में कार्य कर रहे हैं। तो आपको जो लोग देख रहे हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे इन बॉक्स में आके या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे हम साहब से दोबारा मिलकर वो उस प्रकरण को हल कराने में सुविधा हो सके। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।